राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनिटल्स के बारे में। जेनिटल्स हमारे जिम्नोस्पर्म का चौथा टाइप्स है और ये हमारे जिम्नोस्पर्म चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जेनिटल्स के साइलेंट फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा जेनिटल्स है वो हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है। हाईली इवॉल्व्ड का अर्थ होता है विकसित, सबसे ज़्यादा विकसित। आप समझ ही सकते हैं इस क्रम में कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, साइकेडेल्स पढ़ा, साइकेडेल्स के बाद से कॉनिफेरल्स पढ़ा, फिर जिंकोगोलेल्स पढ़ा, अब हम पढ़े जेनिटल्स। मतलब ये सबसे लास्ट टाइप है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया। जैसे ये सबसे पहले हमारे पास कीपैड जो मोबाइल थी वो आया, फिर उसके बाद स्क्रीन टच आया जिसमें आधा कीपैड था मोबाइल और जिसमें कीज थी आधी और आधा क्या था, स्क्रीन टच था। फिर धीरे धीरे और इसमें इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के थ्रू हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल आने लगी। तो ये क्या है, इसमें धीरे धीरे हमारे सिस्टम में, हमारे फ़ोन की जो सिस्टम है उसमें अलग अलग टेक्निक जुड़ती गई, उसका विकास होता गया और आज हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल है। तो इसी मोबाइल के एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि सबसे पहले हमारे साइकेडेल्स था, साइकेडेल्स के बाद से फिर क्या आया, कॉनिफेरल्स आया, तो थोड़ा उसमें बदलाव हुआ। फिर कॉनिफेरल्स के बाद से जिंकोगेल्स आया तो उसमें और थोड़ा बदलाव हुआ और सबसे लास्ट में हमारा जेनिटल्स आया। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड जो ग्रुप है वो हमारा जेनिटल्स है। जेनिटल्स को हम लोग कनेक्टिव लिंक भी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक, ठीक। अब ये कनेक्टिव लिंक क्या है? कनेक्टिव लिंक मतलब होता है कि जोड़ना, दो कड़ियों को जोड़ना। ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है? तो हम अभी पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये जिम्नोस्पर्म और इसके बाद जो फैमिली आएगी, जो ग्रुप आएगा, वो क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म स्टेज होता है, ठीक। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को जोड़ने का काम करता है। मतलब जेनिटल्स के पास है कुछ जिम्नोस्पर्म के भी क्या होंगे, क्वालिटी होगी, साथ ही इसमें एंजियोस्पर्म की भी क्वालिटी देखने को मिलेगी। वो भी बहुत कम ही मिलेगी क्वालिटी एंजियोस्पर्म की देखने की। जैसे कि इसमें फ्लावर बनने लगेंगे, सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लावर। जिम्नोस्पर्म की जो क्वालिटी है वो क्या होती है कि इसमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड, नग्न होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन इसमें जो सीड होता है वो बहुत वेल डेवलप होता है, पूरी अच्छी तरह से हर कवर से घिरा हुआ होता है, उसमें हर प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। साथ ही ये फ्लावर भी वेल डेवलप होता है। फ्लावर क्या होता है? एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर ही होता है, उसी पर फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं, साथ ही उसी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर बनने लगते हैं। और इसमें सबसे अलग बात यह है कि जो फ्लावर होता है वो पेरियंथ के सहारे बनता है। किसके सहारे? पेरियंथ। एंड ये क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला, आपने नाम हमेशा सुना होगा। नहीं सुना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था हिबिस्कस वाले फूल को लेकर, उसमें पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। कोरोला, जिसकी एक भाग को सेपल और एक भाग को पेटल कहते हैं इसके। तो ये दोनों जो कैलिक्स और कोरोला होता है, उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेरियंथ। मतलब कैलिक्स कोरोला के सम्मिलित रूप को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। उसी पेरियंथ के थ्रू फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब बस इतना याद रखो कि इसमें ये क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लावर बनता है और वो भी पेरियंथ के थ्रू। अब बात करते हैं कि ये कितने इसमें स्पीसीज पाई जाती है। तो लगभग 70 स्पीसीज जेनिटल्स की पाई जाती हैं और 3 जेनरा। कितनी जेनरा? तो 3 जेनरा पाया जाता है, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके मन में प्रश्न होता होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका बहुत ही फेमस क्या है कि ये ज़ेरोफिटिक होता है। क्या होता है? ज़ीरोफिटिक, जिसको हम लोग हिंदी में मरुद्भिद कहते हैं। ज़ीरोफिटिक मतलब ऐसा स्थान जो क्या हो, शुष्क हो, जहाँ पर पानी की कमी हो, पानी बहुत कम मात्रा में मिलता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरोफिटिक। और कुछ जो पौधे होते हैं वो मेसोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? मेसोफिटिक होते हैं। मेसोफिटिक मतलब मध्यस्थ, जहाँ पर ना ज़्यादा पानी हो, मतलब ना ज़्यादा आर्द्रता हो, और ना ही ज़्यादा क्या हो, शुष्क हो,
ना शुष्क ज़्यादा क्षेत्र हो और ना ही क्या हो, गीला अधिक वो क्षेत्र हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिटिक। मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगी जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन से एरिया में रहता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज तक कोई नहीं पता कर पाया है कि ये कहाँ पाया जाता है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में जिंको गोलेल्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो साउथ ईस्टर्न चाइना और जापान में होता है। लेकिन ये जो जेनिटेल्स होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि आखिर में उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये आज तक कोई नहीं बता सका, ये अननोन है। अब जेनिटेल्स के प्लांट के फॉर्म की अगर बात की जाए कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये अधिकतर श्रब होता है। क्या होता है? श्रब। श्रब मतलब झाड़ियाँ, ना ज़्यादा पेड़ हो और ना ज़्यादा हर्ब हो, मतलब घास जैसा भी ना हो और ना ही पेड़ जैसी उसकी संरचना हो, उसके बीच वाला श्रब होता है। कुछ कुछ जो होते हैं जेनिटेल्स वो ट्री जैसे होते हैं, हल्का ट्री, जो अभी स्टार्टिंग में ट्री बने हुए हो तो ऐसी संरचना होती है। ठीक, अगर हम इसके ब्रांच की बात करें कि इसकी जो शाखाएं होती है वो कैसी होती है, तो हमेशा की तरह डायमॉर्फिक होती हैं, दो भागों में बटी हुई होती है, अर्थात द्विशाखान्वित होती है। अब हम इसके लीफ के बारे में बात करते हैं कि आखिर में इसका लीफ कैसा होता है। तो हमारा जो जेनिटेल्स होता है, जो उसकी लीफ होती है वो स्केली होती है। स्केली मतलब नुकीली होती है और वो भी डायमॉर्फिक होती है, मतलब दो भागों में बटी हुई होंगी। फिगर के थ्रू आपको आसानी से समझ में आएगा। साथ ही ये फोलिएज होता है। फोलिएज का अर्थ होता है पर्ण समूह। क्या होता है? पर्ण समूह मतलब पत्तियों का समूह। अकेले नहीं पत्तियां पाई जाएंगी, एक समूह में पाई जाएंगी। मतलब ये पत्ती है तो ये अकेले नहीं रहेगा, यहीं से दो तीन पत्तियां साथ में निकली हुई होंगी, ऐसी ये दूसरी संरचना रहेगी। तो ये पर्ण समूह होता है। इसको पर्ण समूह कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फॉलिएज लीफ। साथ ही इसमें बात किया जाए कि जो हमारा रेजिन कैनाल होता है, रेजिन कैनाल आप लोग जानते होंगे, जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिन। ये पौधे क्यों निकालते हैं उस गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ को? ताकि वो अपने जो कीट पतंगे होते हैं उससे सुरक्षा कर सके। साथ ही जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उस पौधे का, उसे बाहर इसी के थ्रू निकालते हैं। रेजिन के थ्रू ही क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। आप अधिकतर नींबू और गुड़हल इत्यादि में देखे होंगे, उसकी जो तना होती है वहाँ से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। ठीक, एक चिपचिपा सा जहाँ पे चींटी इत्यादि लगती हैं उस जो रेजिन होता है वहाँ पर, तो आप आसानी से देखे होंगे। तो उसी के जो जहाँ से वो निकलता है उसकी गुफानुमा संरचना को कहते हैं रेजिन केनाल। तो ये रेजिन केनाल हमारे जेनिटेल्स में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में बात करें, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो ये जो हमारा पौधा होता है वो कैसा होता है? वो हमारा डायोसियस होता है। डायोसियस हमेशा से बताती आई हूँ, मेल एंड फीमेल ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डायोसियस होता है। जो मेल ऑर्गन होता है उसको कोन्स या फिर स्ट्रॉबेरी कहते हैं, मतलब जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको स्ट्रॉबेरी, उसे कोन्स या स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ठीक है, तो मेल वाले को माइक्रो स्ट्रॉबिलस और फीमेल वाले को मेगा स्ट्रॉबिलस कहते हैं, स्ट्रॉबिलस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले समझ लेते हैं नोट्स के थ्रू। जो जो बातें मैंने अभी बताई उसे मैं केवल रीडिंग के थ्रू समाप्त करना चाहूँगी। जो जेनिटल्स होता है, जेनिटल्स आर हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप, मतलब वो हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप होते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सम 17 स्पीसीज, इसमें 70 स्पीसीज पाई जाती हैं, 70 स्पीसीज। जेनिटल्स आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है, मतलब उसको जोड़ने का काम करता है। प्लांट ग्रोज इन जीरोफिटिक एंड मेसोफिटिक हैबिटेट, ये मरुद्भिद और मध्यभिद जो स्थान होता है वहाँ पर पाया जाता है। प्लांट क्या होता है? जेनिटल्स आर लाइनियस स्ट्रब्स एंड ट्री, जो जेनिटल्स होते हैं वो झाड़ीनुमा संरचना के होते हैं या किसी किसी में क्या होते हैं, ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं। इट हैज़ ऑल्सो डायमॉर्फिक ब्रांचेस, इसके पास द्विशाखान्वित ब्रांचेस भी होती हैं। लीव्स आर ऑल्सो डायमॉर्फिक स्केल, इसके पास मतलब डायमॉर्फिक स्केल पाई जाती है जो लीफ होती है, और साथ ही फोलिएज होते हैं, मतलब इसमें ये पत्ते क्या होते हैं, एक समूह में पाए जाते हैं। विच शोज सेकेंडरी ग्रोथ, जो क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करती हैं, दिखाती हैं।
देखिए ग्रोथ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी जो स्टार्टिंग से ही हो, और एक जो प्राइमरी ज्यों ही खत्म होता है उसके बाद से जो ग्रोथ होता है उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें प्राइमरी के साथ साथ लीफ के में जो प्राइमरी स्टेज होता है उसके साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता है। रेजिन कैनाल आर एब्सेंट, रेजिन कैनाल नहीं पाए जाते हैं। जाइलम कंटेन वेशल्स ऑल्सो, जाइलम का काम होता है वो जल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम में वेसल्स भी पाई जाती हैं, वेसल्स मतलब नलिकाएं, छोटी छोटी क्या होती है, नलिकाएं नुमा संरचना होती है, उसको हम लोग कहते हैं वेसल। तो जो जल का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है, जो क्या होती है जाइलम में पाई जाती है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात करें तो जेनिटल्स आर डायोसियस प्लांट, ये डायोसियस प्लांट होता है, विच मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, जो मेल और फीमेल होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग पाया जाता है प्लांट। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज्ड इनटू कोन और स्ट्रॉबिली, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कोन और स्ट्रॉबिली के थ्रू फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कोन ऐसी संरचना होती है, इसी के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, क्या है, कोन है या फिर इसको हम लोग स्ट्रॉबिली भी कहते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन, दो कोन होते हैं। अगर हम मेल कोन की बात करें तो इसमें जो मेल कोन होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा कि जो हमारा जेनिटल्स होता है और कॉनिफेरल्स होता है, कॉनिफेरल्स और जेनिटल्स, ये दोनों क्या होता है, उसमें जो मेल कोन्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि बाकी जो बचा जिंकोगेलेल्स और साइकेडल्स उसमें मोटाइल स्पर्म्स पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जेनिटल्स के पास क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। द नॉन मोटाइल स्पर्म्स ऑफ जेनिटोफाइट्स आर मूव्ड अलोंग अ पोलन ट्यूब टू द एग। जब भी नॉन मोटाइल आएगा मतलब क्या हो, ये मूव करने योग्य ना हो, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो जब फ्लैजिला नहीं पाएगा तो वो एग के पास कैसे पहुंचेगा, तो मैंने पहले ही बताया था कॉनिफेरल्स में कि पोलन ट्यूब के थ्रू। तो ये पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, एग के पास जाकर हमारा जो स्पर्म होता है वो मिलता है उसी के थ्रू, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इस कारण मतलब पोलन ट्यूब के द्वारा स्पर्म का एग तक पहुंचना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्फैग्नोगैमस। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, स्फैग्नोगैमस टाइप का होगा। लास्ट लाइन में लिखा है फर्टिलाइजेशन बाय स्फैग्नोगैमस। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्ट्रोबिलियस और पोलन कोन, इसे माइक्रोस्ट्रोबिलस और पोलन कोन भी कहा जाता है। मेल कोन्स आर अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो हमारा मेल कोन्स होता है वो लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। अगर फीमेल कोन की बात करें तो इट इवॉल्व फ्लावर फ्रॉम पेरियंथ, इसमें जो फ्लावर का जो फूल होती हैं उसका जो विकास होता है या निर्माण होता है वो पेरियंथ के थ्रू होता है। मैंने पेरियंथ अभी बताया था, क्या होता है कि कैलेक्स और कोरोला के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं पेरियंथ। फीमेल फ्लावर कंटेन 2 और मोर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसमें 2 और या 2 से अधिक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं। ऑर्थोट्रोपस मतलब, मैं इसको फिगर के थ्रू अभी समझाती हूँ, तब तक ये लास्ट लाइन देख लेते हैं। ओव्यूल आर बाइटैग्यूमिक, जो ओव्यूल होता है वो बाइटैग्मिक होता है। बाइटैग्मिक मतलब 2 परतों से घिरा हुआ होता है। ओव्यूल मान लीजिए ये क्या ओव्यूल है, तो इसमें एक टैग्यूमिनेंट नहीं होता है, 2 होते हैं, मतलब 2 लेयर से घिरा हुआ होगा, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है ओव्यूल आर बाइटैग्मिक। चलिए तो इन सब का हम जल्दी से फिगर देख लेते हैं। जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है उसका मतलब होता है कि जो बिजांड होता है वो सीधा खड़ा होता है। सीधा मतलब जो हमारा चैलेंजा है, ठीक है, जिसे हम लोग निभाग हिंदी में कहते हैं, और ये एम्ब्रियो सैक है, भ्रूणपोष, ये जो बीजांड द्वार है वो सब क्या है, एक लाइन में है, सीधी लाइन। अगर मैं यहाँ पे सीधा लाइन करूँ, एक मान लीजिए ये एक लाइन है, तो क्या है, ये सारे जो है वो एक सीध में है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपने अगले यूनिट में। जेनिटल्स का ये एक मस्त सा फिगर है, आप आसानी से देख सकते हैं। ये कौन सा एरिया है, तो जीरोफिटिक है, ये शुष्क स्थान है। यहाँ पर पानी आसपास कहीं नहीं दिख रहा है, गीली मिट्टी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। तो ये क्या है, हमारा जीरोफिटिक एरिया है। यहाँ पर ये है हमारा जेनिटल्स। जेनिटल्स में ये है स्ट्रॉबेरी या फिर आप कोन कह सकते हैं। इसकी जो लीफ की बात करते हैं वो कैसी है, स्केली है। स्केली के साथ साथ फोलिएज है, मतलब एक साथ बहुत सारी लीफें जुड़ी हुई हैं और निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है फोलिएज एंड स्केली लीफ। यहाँ पे भी आप आसानी से देख सकते हैं। स्केली मतलब होता है नुकीला थोड़ा,
स्केल टाइप का है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है स्केली। अगर हम इसके कोन्स की बात करें तो वो आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। ये रेड कलर का और हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक इसमें धारियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारा क्या है, कोन्स है। इसमें कुछ माइक्रो होंगे, कुछ क्या होंगे, मेगा होंगे। ये एरिया भी आप देख सकते हैं, कौन सा एरिया है, ज़ीरोफिटिक एरिया है, रेगिस्तान। जानते हैं मेसोफिटिक में क्या होता है, आप आम देखे होंगे। आम में क्या होता है, आम का जो पेड़ होता है उसे कम शुष्क चाहिए और कम पानी चाहिए, ठीक है। तो वो मेसोफिटिक एरिया में आता है, उस एरिया का प्लांट है। ये आप कुछ और फिगर है, आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के। ये भी एक प्रकार का ज़ीरोफिटिक ही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।